आइए देखिए, अगला सवाल है, ब्रोमीन परमाणु में 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा है ये? 63वां ब्रोमीन 35। अब वो कह रहा है इसके 2p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और कह रहा है 4p में 5 इलेक्ट्रॉन है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रभावी आवेश अनुभव करता है? न्यूनतम प्रभावी आवेश, इसको जेफ भी कहते हैं। पूछ रहा है, देखिए 35 का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा होगा, तो ब्रोमीन 35 का 2, 8, 18 और 7, ये हुआ सिंपल। इसके बाद एसपीडीएफ में कर लो। जब एसपीडीएफ में करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। अब तीसरा ये स्टार्ट हुआ है। अब तीसरे में जो है कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3d10 आएंगे। तो 3d10 से पहले 4s में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे होगा, आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार करेंगे जैसा मैंने आपको बता रखा है। और उसके बाद में 3d10 आया, समझे? आ गया? आगे कितना है? पांचवें, चौथे में 7 है, तो 7 में से 2 तो ये आ गए, तो कितना बचा? 4s, 4p5, s तो यहां आ गया। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, समझ में आ गया? चाहो तो आप ऐसे कर लेते, उसमें आपको 2 बार करना पड़ता कि इसके अकॉर्डिंग 1s2, 2s2 ये पहला सेल, 2p6 दूसरा सेल, तीसरे में 3s2, 3p6 और 3d10 तीसरा, चौथे में 4s2 और 4p5, ये चौथा। समझ आ गया? अब इसको आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो आपको मालूम है 3d में इलेक्ट्रॉन आने से पहले किस में आते हैं? 4p में। तो ये 4p पहले आ जाएगा और 3d बाद में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है सही। पीछे बोले ना, समझ में आ गया? अब ये कह रहा है कि देखिए 2p में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 3p में भी 6 इलेक्ट्रॉन है और 4p में 5 इलेक्ट्रॉन है। इनमें से कौन सा न्यूनतम प्रभावी आवेश जेफ का अनुभव करेगा? यानी किसके लिए जेफ का मान सबसे कम होगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको जेफ का पता ही होना चाहिए कि ये क्या होता है, न्यूनतम प्रभावी आवेश। नाभिक द्वारा बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, जिसको जेफ कहते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? धन आवेशित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बाहर सेलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, उनको ये प्रोटॉन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो नाभिक द्वारा बाहरी सेलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या शक्ति क्या कहलाती है? न्यूनतम नहीं, न्यूनतम तो कम या ज्यादा हो गया, वो कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है वो। अब वो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो नाभिक के सबसे नजदीक होता है उसके लिए सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि जो सबसे नजदीक है उसके लिए सबसे ज्यादा होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश, और जो दूर होगा उसकी अपेक्षा उसके लिए कम होगा, और जो सबसे दूर होगा उसके लिए सबसे कम होगा। क्लियर हो गया? तो अब इन तीनों में से देखिए, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और 4p में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वो कह रहा है न्यूनतम प्रभावी आवेश किसका होगा? सबसे कम प्रभावी आवेश। अगर सबसे ज्यादा पूछता तो किसका होता? 1s का, क्योंकि वो नाभिक के सबसे नजदीक है। और सबसे कम किसका होगा? जो सबसे दूर है। सबसे दूर कौन सा है? 4p। समझ आ गया? तो किसका होगा?
4p का। और क्यों होगा? 4p 5 इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान सबसे कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो इन तीनों में पूछ रहा है, वैसे सब में भी है, वो इन तीनों में नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए इसके लिए सबसे कम प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा। समझ आ गया? अगर कोई संशय है तो बोलिए दोबारा, अन्यथा आगे चलते हैं। 9 बज गए, कोई बात नहीं है। अब ये आगे के एक सवाल और समझ लीजिए, छोटा सा ही है, ये 64वां सवाल है। 64वें में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा? उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश किस किस में? फर्स्ट में पूछ रहा है वो 2s व 3s में। सेकंड में पूछ रहा है 4d व 4f। थर्ड में पूछ रहा है 3d व 3p। तो देखिए, मैंने समझा दिया है आप लोगों को। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो नाभिक के नजदीक होता है उसका अधिक होता है, और जो दूर होता है उसका कम होता है। आप इन दोनों में तुलना करिए, 2s में और 3s में, 2s और 3s में कौन होता है नजदीक? 2s होता है। तो लिख दीजिए कि 2s का प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होगा, क्योंकि 3s की तुलना में 2s नाभिक के नजदीक होता है। अब यहां देखिए 4d है और 4f है, तो 4f की तुलना में 4d का उच्च नाभिकीय आवेश होगा, उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा। क्यों होगा इसका? क्योंकि ये 4f की तुलना में नाभिक के नजदीक होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता, वो अधिक होती है 4d की, 4f की तुलना में। अब यहां पर देखिए 3d नजदीक होता है या 3p? 3p नजदीक होता है, तो आप लिखेंगे 3d की तुलना में 3p नाभिक के नजदीक होता है, इसलिए 3p का उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा। क्लियर हो गया?